अगर आप भी 6-7 घंटे पढ़ने के बाद नेक्स्ट डे सारी चीज़ों को भूल जाते हो तो प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं है बल्कि प्रॉब्लम आपकी स्टडी हैबिट्स में है। ये सेम चीज़ मेरे साथ भी एग्जाम्स में होती थी। मैं बर्नआउट सा फील करता था, लेकिन मैंने इन 5 हैबिट्स को फॉलो करना शुरू किया जिसके बाद से मैं एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाया था। और लास्ट वाली तो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, मैं एक कॉन्टेंट क्रिएटर के साथ साथ एक टीचर भी हूँ, तो शायद आप इन हैबिट्स को ज़्यादा बेटर तरीके से रिलेट कर पाओगे। तो हैबिट नंबर 1 आती है 50-10 फोकस मेथड। पहले मुझे लगता था कि मैं जितना ज़्यादा पढ़ूंगा उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन ये चीज़ मेरे साथ काम नहीं करी। उसके बाद मैंने अपनी हैबिट को चेंज करा और मैंने 50-10 मेथड को फॉलो किया। 50-10 मेथड में क्या होता है, आपको 50 मिनट्स तक डीप फोकस से स्टडी करना है। अपना फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दो या अपने पास से ही हटा दो, और उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट। और ये जो 10 मिनट का रेस्ट है ना, इसमें भी फ़ोन नहीं चलाना है। आपको स्ट्रेचिंग करनी है, आप पानी पी सकते हो, आप शांति से बैठ सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, या कहीं पे भी विंडो को देख सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो, लेकिन फ़ोन वोन यूज़ नहीं करना है। और ये 1 साइकिल होती है। मैं इन साइकिल्स को दिन में 3 साइकिल कंप्लीट करता था। मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गई और मेरा मन कर रहा है मैं सेकंड अभी कर सकता हूँ, तो मैंने सेकंड साइकिल को कंप्लीट किया। उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर थर्ड साइकिल को इवनिंग में कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे करके मैं 3 घंटे की एक इफेक्टिव स्टडी करता था। और ये जो 3 घंटे की स्टडी है, ये 6 घंटे की जो डिस्ट्रैक्टेड स्टडी है ना, उससे तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आपको थोड़ा सा पोमोडोरो टेक्निक की तरह लग रहा होगा, जहाँ पे 25 मिनट फोकस देन 5 मिनट्स का रेस्ट। लेकिन साइंस कहती है आप किसी भी चीज़ में डीप फोकस मोड पे आने में ना आपको कम से कम 25 से 40 मिनट लग जाते हैं। तो तब तक तो पोमोडोरो टेक्निक फॉलो ही नहीं हो पाएगी। जब तक मैं डीप फोकस मोड पे आऊँगा तब तक रेस्ट पीरियड आ जाएगा। इसलिए मैं 50-10 मेथड को फॉलो करता हूँ। तो आप एग्जाम से पहले इस हैबिट को फॉलो करना शुरू करो। नंबर 2 हैबिट आती है एक्टिव रिकॉल मेथड। देखो ये तो बहुत ही इफेक्टिव है। पहले मैं क्या करता था, बुक्स में सब चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू कर देता था, हाईलाइटर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, बार बार रीड कर रहा हूँ। और मुझे लगता था मैं जितनी ज़्यादा बार पढ़ूंगा दिमाग में उतनी ज़्यादा देर तक रिटेंशन रहेगी, मुझे याद रहेगी। पर अगले दिन कुछ भी याद नहीं रहता था। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक्टिव रिकॉल मेथड को फॉलो किया। देखो आपका ब्रेन तब सीखता है जब वो खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, खुद से चीज़ों को याद करने की कोशिश करता है। तो ये मेथड फॉलो कैसे करता है, आपने एक चैप्टर के बारे में पढ़ा, अब बुक को बंद कर दो, अपनी नोटबुक उठाओ, रफ नोटबुक कोई भी है, उसमें जितना भी चैप्टर आपने पढ़ा उसको लिखना शुरू कर दो। अगर आपको जितना याद आया सब लिख दो, और जो चीज़ भूल गए दोबारा से बुक खोलो, उसको रिवाइज करो, उसको भी लिख दो। क्योंकि जब आप खुद से चीज़ों को लिखोगे ना, तो ब्रेन में जो आपकी मेमोरी स्टोर हो चुकी है ना, वो ब्रेन अपने आप उसको अनलीश करेगा, मतलब उसको निकालने की कोशिश करेगा, और आप उसको लिखना शुरू कर दोगे तो वो ब्रेन में ज़्यादा देर तक याद रहेगी, ज़्यादा देर तक स्टोर रहेगी। और इसी को हम कहते हैं एक्टिव रिकॉल मेथड। मतलब अपने ब्रेन से काम करवाओ। और ये स्ट्रगल नहीं है, इसी को रियल लर्निंग कहते हैं यार। ये जो एक्टिव रिकॉल मेथड है, इसको बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटीज़ ने भी कह रखा है कि आप जब खुद से चीज़ों को करते हो ना, अपने खुद का ब्रेन यूज़ करते हो, तो वो ज़्यादा अच्छे से स्टॉर्मिंग करता है, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग अच्छे से होती है और आप चीज़ों को लंबे समय तक याद कर पाते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, बायोलॉजी का एक टॉपिक है, ये स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसको बार बार पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो स्टेप्स। अरे एक बार पढ़ा, समझ लिया, उसके बाद बुक बंद करो, अपने आप सोचो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, जब आप खुद से करोगे ना ये चीज़, आप देखना आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो आप इस टेक्निक को फॉलो करो। नंबर 3 हैबिट आती है स्लीप को लेके। यार ये बहुत बड़ा मिथ चल रहा है कि रात भर पढ़ेंगे, 2 से 3 घंटे सोएंगे और अगले दिन एग्जाम्स देने चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जितना भी पढ़ लो, वो सारी चीज़ आपके दिमाग में स्टोर तब होती है जब आप रात को सोते हो। और जितना कम सोगे उतनी कम स्टोर होंगी, और एग्जाम्स में आपको दिक्कत होने वाली है। बच्चों को लगता है कि रात को नाइट स्टडी कर लेंगे एग्जाम से 1-2 दिन पहले, और 2 से 3 घंटे में हम अगले दिन एग्जाम में बैठ जाएंगे। आप देख लेना, आप चीज़ें भूल जाओगे। मुझे आज भी याद है जब मेरे सीए के एग्जाम्स चल रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा था। 1-2 दिन पहले मैंने सिर्फ 2 घंटे की स्लीप ली थी। नेक्स्ट डे क्या हुआ, पेपर में मैं ब्लैंक हो गया था। वो क्वेश्चन जो मुझे बहुत अच्छे से आते थे, याद थे, मैं उनको रिकॉल नहीं कर पा रहा था, मेरे मार्क्स कम आए। और वही मेरा फ्रेंड जो 7 घंटे की स्लीप ले रहा था, उसके मार्क्स मुझसे ज़्यादा बेटर आए, बल्कि मैं पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। तब मुझे समझ में आया, नहीं यार, ये टेक्निक फॉलो नहीं करनी है। एक रात को अच्छे से स्लीप लेनी है। तो आपको रात को 11 बजे के बाद तो भाई पढ़ना ही नहीं है एग्जाम्स में। आपको 11 बजे के बाद आपको सोना है। एटलीस्ट 6 आवर्स की स्लीप लो। अगर कुछ भी अर्जेंट है, कुछ आपको लग रहा है कि सुबह कुछ मिस हो रहा है, मैं पढ़ना भूल गया, 5 बजे उठ जाओ, सुबह 6 बजे उठ जाओ, तब रिवाइज कर लो। लेकिन रात को पूरी रात स्टडी आपको नहीं करनी है। और आज की इस वीडियो में मैं 5 स्टडी हैबिट्स को कवर कर रहा हूँ। इसकी एक्चुअल में प्रैक्टिकलिटी या और भी जो स्टडी हैबिट्स हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, सब कवर नहीं कर सकता,
उसके लिए मैंने एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया है। वसी एप्लीकेशन पे जाना, आपको प्ले स्टोर गूगल प्ले पे मिल जाएगी, लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो आप। तो यहाँ पे जब आप सार्थक विरमानी सर्च करोगे इस एप्लीकेशन के अंदर, मेरे आर्टिकल्स आ जाएंगे। मैं बहुत सारे अपने लाइफ से रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड या स्टडी हैबिट से रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल्स पब्लिश करता रहता हूँ। वहाँ पे जाके आप आर्टिकल पढ़ सकते हो और बाकी की हैबिट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। नंबर 4 हैबिट आती है 2 सब्जेक्ट रूल। यार एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा और 2 से 3 घंटे से ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट को मत देना। अगर आप एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट उठाओगे, इन्फॉर्मेशन क्लैश करेगी सारे सब्जेक्ट्स की और आपको लगेगा कि मेरा भेजा फ्राई हो रहा है, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और आप जो भी पढ़ाओगे ना वो तक भूल जाओगे। तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं उठाना और हर एक सब्जेक्ट को मैक्सिमम आपको 3 आवर्स, मिनिमम 2 आवर्स देने। या वो काम कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, 2 साइकिल एक सब्जेक्ट को दे दी आपने 50-10 की, और 2 साइकिल एक सब्जेक्ट को दे दी। जब आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट कवर करोगे ना, तो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा क्लियर तरीके से बैठ जाएंगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी क्लैश नहीं होगी। जैसे आप मैथ्स के साथ साथ केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, मैथ्स के साथ बायोलॉजी पढ़ सकते हो, हिस्ट्री के साथ इंग्लिश पढ़ सकते हो। आप ऐसे कॉम्बिनेशंस बना सकते हो कि एक थ्योरी उठा लिया, एक प्रैक्टिकल उठा लिया, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्लैश नहीं हो रही। एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ऊपर मत उठाना। हैबिट नंबर 5 आती है वीकली रिव्यू। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको काफ़ी टाइम तक फॉलो नहीं किया, और जब से मैंने ये करा ना, मुझे सच बता रहा हूँ, मेरे जो मार्क्स 80 आ रहे थे वो 90 तक अपने आप पहुँच गए। मैं वीक में जितनी भी मेरे से मिस्टेक्स होती थी या जो मेरा एरिया था जिसमें मैं वीक था, उसको मैं छोड़ देता था, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक आगे बढ़ जाता था। लेकिन मैंने क्या करा, वीकली रिव्यू करा। मंडे टू सैटरडे मैंने जितनी गलतियाँ करी, जितनी मिस्टेक्स करी, या जो चीज़ मेरा वीक पॉइंट है या जो चीज़ मुझसे मिस हो गई, उसको सबको मैं संडे को रिवाइज करता था, संडे को कवर करता था दोबारा से, ताकि जो चीज़ें हैं वो मेरे एंड मोमेंट पे मेरे को दिक्कत ना दे। कि एंड मोमेंट में एग्जाम से पहले मेरे को सुबह सुबह पैनिक हो रहा हूँ, यार वो टॉपिक मेरे से छूट गया, मुझे याद नहीं आ रहा, अगर कहीं वो टॉपिक एग्जाम में आ गया तो, मतलब मैं अननेसेसरी पैनिक हो रहा हूँ। तो अगर आप एग्जाम में ही जो पैनिक से बचना चाहते हो ना, तो आप संडे को वीकली रिव्यू करो। जो भी आपने मंडे टू सैटरडे पढ़ा, उसमें क्या आपकी वीक मिस्टेक्स हैं, उसमें क्या आपका वीक पॉइंट है, क्या आपने मिस्टेक्स करी, उसका एक बार रिव्यू करो। क्योंकि जब आप ये रिव्यू करना शुरू करोगे ना, लिटरली बता रहा हूँ, एंड मोमेंट पे आपको ऐसा लगेगा आई एम टोटली प्रिपेयर्ड, मैं पैनिक नहीं हो रहा। क्योंकि पैनिक होना भी एग्जाम से पहले ना, ये भी बहुत गलत है। क्योंकि जब हम पैनिक होते हैं ना, चीज़ें दिमाग में भूलना शुरू कर देते हैं, जो आता है वो भी गलत लगने लगता है, और फिर हमें लगता है कि दूसरा वाला सही होगा, दूसरों से पूछ रहे हैं और दूसरे का भी गलत है और हम खुद का भी गलत कर देते हैं। स्पेशली MCQs के साथ होता है। तो प्लीज़ वीकली रिव्यू करना शुरू करो। तो ये 5 वो स्टडी हैबिट्स हैं जिनको मैंने अपने एग्जाम्स में फॉलो करी थी। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और वहाँ से मैं 90% तक कैसे टच किया, इन हैबिट्स की वजह से किया। तो आपके एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, इन हैबिट्स को फॉलो करना शुरू करो, एक एक हैबिट को प्रैक्टिस करो। और ये 50-10 वाली तो बिल्कुल भी मिस मत करना। ये तो एक तरीके का रामबाण है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप करोगे ना, आप कहोगे यार अब पढ़ने में मज़ा आ रहा है, अब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और इसको एग्जाम्स से पहले करो, आपके रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा। एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। मेरा नाम है सार्थक विरमानी और मिलते हैं आप लोग से एक अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय।